रहना मरसा फिरोज जकी और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों दूर की सोच रहा है, क्यों अभी जो हो रहे हैं हालात तो उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहा। एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर करवाना है या नहीं करवाना, अभी तक भारत की जानिब से कोई भी इस पर ऐलान नहीं हुआ। और अभी से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है नजम सेठी, वो ये तजवीज़ दे रहे हैं कि इंडिया के साथ जो है वो पाकिस्तान एक न्यूट्रल वेन्यू पर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में जो है वो पाकिस्तान एक बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ खेल सकता है और टेस्ट मैचेस जो है वो हो सकते हैं। इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत है। बस आपने एक कदम चल लिया, आपने दो कदम चल लिया, आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर लेटने की सामने जो है वो बीसीसीआई के सामने क्या जरूरत है। थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट और जो एक इज्जत होती है वो अपनी रखनी चाहिए। अभी हाइब्रिड मॉडल पर बात हो रही है, बीसीसीआई ने जो अभी तक अपनी स्टेटमेंट से जो स्टेटमेंट उन्होंने जो पहले दिन दी थी वही की वही स्टेटमेंट उनकी जो है वो अभी भी है। वो कहते हैं कि हमने जो है वो पाकिस्तान नहीं खेलना जाकर, और हमने जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो एशिया कप करवाना है। इवन कि वो यूएई में भी एशिया कप करवाने के हक में नहीं है, वो श्रीलंका में चाह रहे हैं कि श्रीलंका में एशिया कप हो। वो भी इसलिए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है फाइनेंशियली ज्यादा जो है पैसा ना मिले, क्योंकि मनी गेट की का जो पैसा होता है वो होस्टिंग कंट्री को जाता है और पाकिस्तान को जो है वो ज्यादा पैसा जाएगा कि यूएई में जो है वो एशिया कप हो जाएगा। लेकिन भारत जो है वो इस पर भी राजी नहीं है। वो चाहता है कि श्रीलंका में जो है वो एशिया कप हो ताकि कम से कम जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिले। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है नजम सेठी, वो क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हमें जो बायलैटरल सीरीज का जो है वो शुरुआत करनी चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो करनी चाहिए। हाइब्रिड मॉडल जो है वो एशिया कप के लिए तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड कप के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और इससे जो है वो जो एक दरवाजे होते हैं वो पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज के लिए खुल जाएंगे। आपको याद नहीं है कि क्या 2014 या 13 में क्या हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो तो इंडिया का दौरा कर रही है, 2012 में भी किया था, 2011 का भी पाकिस्तान ने जो है वर्ल्ड कप इंडिया में खेला, लेकिन इंडिया तो वो आ ही नहीं रही पाकिस्तान। और फिर आपको क्या याद नहीं है कि एमओयू की जो साइनिंग हुई थी कि हमने 5 से 6 बायलैटरल सीरीज खेलनी है, 3 जो है वो इंडिया पाकिस्तान आगे खेलेगा और 3 जो है वो पाकिस्तान इंडिया जाकर खेलेगा। क्या बना उसका, उस एमओयू का क्या बना? कुछ भी नहीं। रत्ती की जो वो टोकरी में, जो कहते हैं ना, टोकरी में उसको फेंक दिया गया और बीसीसीआई अपनी बात से ही मुकर गया कि जी ऐसा एमओयू कोई साइन हुआ। उन्होंने कहा कि वर्बली बात हुई थी, डॉक्यूमेंट फॉर्म पर जो वो हुई ही नहीं है। और अगर इन्होंने तुमसे ये भी पूछ रहा कि आप क्यों जो है वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे, तो वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो इजाजत नहीं दी। और जब उनसे पूछो कि आपकी गवर्नमेंट ने कोई आपको लेटर दिया तो वो हमें दिखा दें, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो भारत लेटर भी जो है वो नहीं दिखाता। वो वर्बली हर चीज बात करते हैं और इतने वो स्ट्रांग है। मैं तो बिग 3 की देखें बात होती थी, लेकिन अब जो वो बिग 1 है, सुपर पावर इस टाइम जो है वो बीसीसीआई है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है इस टाइम सुपर पावर है। उसको आप डिक्टेट नहीं कर सकते, उसको आप प्लानिंग नहीं दे सकते। उसके साथ आप थोड़ी सी अपनी जो एक रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं और वो भी लिमिटेड सॉर्ट ऑफ, उस पर आप जो है उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। नजम सेठी को इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं देनी चाहिए कि आपने हमारे साथ जो है बायलैटरल सीरीज खेल लें और न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेल लें, लॉर्ड्स में जो है वो एशिया कप का फाइनल होना चाहिए और पीएसएल जो है वो दुबई में होनी चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट्स देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बीसीसीआई के सामने लेटने की जरूरत नहीं है। अपनी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कायम रखें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा, दैट्स इट। और पाकिस्तान जो अपने मौकफ के साथ जो एशिया कप नहीं खेलेगा। इस तरह नहीं है कि हम लोग जो है वो मिलते तरले करके जो है वो उनसे कह रहे हो कि प्लीज हमारे साथ खेल लें, क्योंकि आगे जो है वो आप बायलैटरल सीरीज भी जो है वो खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जहां मर्जी करें, जो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेल लेगा। जबकि दूसरी जानिब भारत ने जो वो कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारे साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज की बात नहीं है और अभी हम सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के साथ जो है बायलैटरल सीरीज किसी भी किस्म की खेली जाएगी। तो इससे सबक सीखना चाहिए। जितनी बात है अभी, अगर एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पर अगर बात हो रही है तो उस तक ही रहना चाहिए। अभी वेट करना चाहिए कि हाइब्रिड मॉडल अब आखिर अप्रूव हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर अप्रूव ही नहीं होगा तो फिर काहे की बायलैटरल सीरीज और काहे की फिर जो है दोस्ती और अमन, क्या इसमें फिर क्रिकेटिंग रिलेशंस की आप बात करेंगे। आपको चाहिए हाइब्रिड मॉडल पर पहले अपना मौकफ रखें और वेट करें कि वो अप्रूव होता भी है या नहीं। अगर अप्रूव हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगला स्टेप है कि बायलैटरल सीरीज के हवाले से बात करें, ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से बात करें, न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो खेलने के हवाले से बात करें। फिर उसके बाद जो है वो इंडिया या पाकिस्तान टूर की बात करें। ये अभी लॉन्ग जर्नी है, ये कुछ शॉर्ट जर्नी नहीं है, छोटी सी ये एक सफर नहीं है कि जो तय हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें सब्र के साथ काम लेना और अपनी इज्जत को जो है वो
दाव पे नहीं लगाना, अपनी इज्जत को जो है वो कायम रखना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपने कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फखर और ज़की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।